वो प्रश्न पूछा जो कलाम साहब की ज़िंदगी नहीं, इस देश का भविष्य भी बदल के रख दिया। वो प्रश्न क्या था? कलाम साहब ने पूछा, बोला क्या मैं इतना नालायक हूँ जो सरकार ने मेरे को एक ये नौकरी नहीं दी, भगवान ने एक मेरे को सर्विस नहीं दी? तो स्वामी जी का उत्तर था, नहीं बच्चे, आप असफल नहीं हुए हो। भगवान ने आपके लिए और कुछ सोच रखा है। भगवान ने आपको ये छोटी सी नौकरी इसलिए नहीं दी ताकि आपको और बहुत बड़े टारगेट के लिए, बहुत बड़े लक्ष्य के लिए आपको सुरक्षित रखा है। और वो बात फिर कलाम साहब ने चरितार्थ करके दिखाई। एक टाइम ऐसा था, हम परमाणु के अंदर, अणुशक्ति के अंदर कुछ भी नहीं थे, दुर्बल थे, हर कोई हमारे को आंखें दिखाता था। और एक दिन ऐसा आया, कलाम साहब ने मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुए और देश को मिसाइलें देने का काम किया। जितनी अमेरिका ने कंपनियां खड़ी नहीं करी, इतनी उन्होंने कलाम साहब ने मिसाइलें तैयार कर दी। सेकेंडली, आपके सामने जिंदल साहब भी बैठे हैं जिन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया है। जिंदल साहब बधाई के पात्र हैं। तो आप बच्चों कलाम साहब को भी पढ़ना, जिंदल साहब से भी सीख लेना। और रहीमन जी भी ने कहा है, हमारे युवा के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्या भावना होती है? मैं अच्छा मित्र बनूं, मैं अच्छा स्टूडेंट बनूं, मैं अच्छा बेटा बनूं, मैं अच्छा प्रेमी बनूं, मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं, मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं। अगर आप लोग सब कुछ बनना चाहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। जैसे रहीमन जी ने कहा है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। यानी कि अगर हम एक टारगेट को छोड़ करके सभी टारगेट हिट करना चाहेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं बन पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसका भावार्थ है रहीमन जी का, अगर हम पेड़ की जड़ों को सींचते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, पेड़ की जड़ को सींचना, और हमें बदले में क्या मिलता है? सब सज जाता है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। यानी कि पेड़ की जड़ों को सींचने से हमें फल, फूल, छाया और ईंधन मिलता है। इसीलिए आपसे भी मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, एक टारगेट जरूर रखना ज़िंदगी के अंदर। एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। बिना गोल, बिना लक्ष्य, बिना टारगेट के स्टूडेंट्स जो होता है, जो हमारा युवा वर्ग है, हमारा जो वर्सेस है, वो पशु समान। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज़ के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।